हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप देख सकते हो, हमने स्टॉक पे निफ्टी 50 का एक कॉल बाय करके रखा था अप्रैल 22,200 का। उसमें हमने 50 रुपीज़ के आसपास इसको बाय किया था। तो अपन निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं कि फ्राइडे मॉर्निंग है ना, फ्राइडे मॉर्निंग को हमने इसको यहाँ पे बाय किया था और आज वेडनेसडे कम से कम 11-12 बजे हमको थोड़ा सा जल्दी ही निकल जाना था, है ना, अपना 11:30 वाला मेथड के हिसाब से। बट अपने को थोड़ा सा ड्यू टू सम रीजन हम स्टॉप लॉस लगा के चले गए थे और बाद में वो एग्जिट हो गया। तो ओके फ्रेंड्स, तो मेन चीज क्या है, अगर आपको ये चीज समझना है ना, तो इसके लिए पहले एक पुराना वीडियो बना के रखा है। आप पीछे जाओगे तो आपको दिखेगा हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट टॉप्स एंड बॉटम। आप जाके वो वीडियो देखो और उसमें आपको समझ में आएगा कि इसको ये मेथड का बेस क्या है। बट उसमें सारी चीज़ें नहीं है, आप बस एक उससे एक हिंट ले सकते हो, अपना खुद का एक कैलकुलेशन कर सकते हो, खुद को एक डायरेक्शन ले सकते हो, पर उसमें सारी चीज़ें नहीं हैं और न ही मैं सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेन गेम यहाँ पे ये बताने का नहीं है कि आप अपन ऑप्शन में प्रॉफिट अच्छा कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है, ऑप्शन से अच्छा अपन लोग इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आप क्या करो, आप सिर्फ ट्रेडिंग सीखो, ट्रेडिंग करो मत, और करना भी है तो इन्वेस्टमेंट में करो, ट्रेडिंग ऑप्शन में मत करो। ऑप्शन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के साथ होता है, वो अलग ही चीज़ है। आप समझो, स्टॉक मार्केट बेसिकली बनाया गया है लॉस को मैनेज करने के लिए, और उसमें भी ऑप्शन मार्केट है कॉन्ट्रैक्ट के लॉस को मैनेज करने के लिए। उसके अनवांटेड जो भी इवेंट है उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन बनाया है, और अपन यहाँ पे नेकेड ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करते हैं। ठीक है, हालांकि हमने तो छोटा ही ऑप्शन बाय किया था, एक ही लॉट बाय किया था। आप देखो 4 टाइम्स तक हमने एकदम प्यार से, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, कई बार होता है। ठीक है, पर अपन इसमें फोकस नहीं करना है। मेन चीज क्या करना है, इसको सीखना है बस कि कैसे जाता है मार्केट। आप जितना भी है उसको मार्केट में अप डाउन कैसे आता है, क्या न्यूज है, जो भी आप सीख सकते हो आप सीखो, पर आप खुद से सीखो, किसी से सीखो मत। सिर्फ डायरेक्शन लो आप उससे कि कैसे काम करना है। आपको मेथड, आप मेथड किसी सीखे, क्योंकि हर इंसान जो सच में पैसा बना रहा है वो खुद से मेथड बनाता है, उसका खुद का कुछ इनपुट रहता है। क्यों? अब वो इनपुट क्या रहता है, वो खुद रहता है। तो मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आप। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है? आप सोचते हो कि पैसा कमाने आए, एक्चुअली पैसा तो बन रहा है, आपको बस लेना है उसको। आपको बस अपने एरिया में, आप तो बना ही नहीं सकते ना पैसा, तभी तो आप स्टॉक मार्केट में आए हो और आप सोच रहे हो मैं स्टॉक मार्केट में आके पैसा बनाऊंगा। पैसा कोई और बनाएगा, आप बस उसके ऊपर आप अपनी तरफ उसको खींचोगे कैसे? उसके शेयर्स बाय करके, ये एक तरीका है। ठीक है, उस पर बिलीव करके। ठीक है, कैसे बिलीव करोगे? अपने व्यू के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, वो आप गेन करो। फंडामेंटल एनालिसिस सीखो, उससे आपको डायरेक्शन पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इसमें अपने को 9,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप बस स्टार्ट करो, धीरे धीरे ट्रेडिंग सीखो, बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, टॉप कैसे आइडेंटिफाई करना है, अच्छा शेयर कौन सा होता है, भंगार शेयर कौन सा होता है। जितने बड़े बड़े लोग हैं उनको सुनो। ठीक है, सुनना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, ये मेथड खोजो मत। जब किसी का वीडियो देखते हो ना, तो वो दिखा क्या देख रहा है ना, उस पर ध्यान मत दो। देखो उसको, सिर्फ देखो, पर सुनने में ध्यान रखो कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, एक ही वीडियो आपका लाइफ चेंज कर सकता है, कोई सा भी एक वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस बात को थोड़ा गहराई से लेना, अपन स्टॉक मार्केट में क्यों आए हैं इसको समझना। मैंने एक वीडियो डाला है, क्या आप ट्रेडर बनना चाहते हो? इस वीडियो को आप देखो, इसमें काफ़ी हिंट है। ठीक है, हमको कैसे पता चला कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाए, यहाँ से बॉटम बन चुका है निफ्टी का, ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ। ठीक है, हमने यहाँ 10 बजे के आसपास बाइंग की है, आप पुराना वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लगभग डाला है, तो वहां पे आपको दिखेगा एक ही ट्रेड लिया था सिंपल, और वो ट्रेड को आज ही सिंपल क्लोज किया। आप ऑर्डर लिस्ट देख सकते हो, और कोई ऑर्डर है ही सिंपल। तो सब कुछ पहले से डिसाइडेड है ना। आपको पहले तो ये मानना पड़ेगा, है ना, तभी तो होगा। मानोगे नहीं तो कैसे होगा? पहली बात ये। दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, आपको इसको मानने के बाद इसको प्रूफ करना पड़ेगा, क्या ये सच में होता है।
पहले मानो, फिर उसको प्रूफ करो, तभी आप उसको यूज कर पाओगे। आप खुद ही प्रूफ नहीं किए हो, किसी के बोलने पे चुपचाप बाय कर ले रहे हो, तो ये सब मत करो। आप बस देखो, डायरेक्शन लो किसी से भी कि करना क्या है। और आपको अगर डायरेक्शन नहीं भी लेना है ना, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझो। डायरेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? उसका मेन कारण क्या है कि टाइम वेस्ट क्यों करना। टाइम अनलिमिटेड तो है नहीं ना, और टाइम का ही गेम है, तो टाइम वेस्ट क्यों करना। अच्छा डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन सबसे अच्छा आप खुद को दोगे। आपके अंदर की आवाज क्या बोलती है, किसका मेथड सीखना है या किसको सुनना है, मुझे किसको देखना है, कौन है, उसको बस एक बार देखो, और वो अपने समय में क्या किया, आप इस समय में उसको चेक करो और वर्तमान में आओ और देखो कि वो सही में ये चीजें इंप्लीमेंट करने से वो इफेक्टिव है क्या। ठीक है, और जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे, वर्तमान में आपका ध्यान नहीं रहेगा, तब तक आप चूकते जाओगे। अब देखो, जैसे आप कल क्या होगा, ठीक है, अपने को प्रिडिक्शन करना है। स्पेकुलेशन प्रिडिक्शन ही तो है, कल क्या होगा, यही तो मेन सवाल है। इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहा हूं मैं, अगर मैंने होल्ड किया रहता कल क्या होगा, तो कल क्या होगा, कल डाउन जाना चाहिए मार्केट। ठीक है, कैसे पता? अब भाई इतने दिन से ऊपर जा रहा है तो डाउन जाना चाहिए, 2-3 दिन हो गया। ठीक है, ये है इंट्यूशन। पहला चीज इंट्यूशन होता है। दूसरा चीज होता है प्राइस। आपका जो मेथड है, अपने इंट्यूशन में ध्यान दो। इंट्यूशन को बार बार यूज मत करो। एक बार इंट्यूशन, फर्स्ट इंट्यूशन आता है, उसके पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। शांत कैसे करते हैं, उसके लिए भी वीडियो बना के रखा है। ठीक है, इसमें काफी कुछ बताया, आप वीडियो को देखो, अच्छे समझो। एक सिंगल स्टेटमेंट अपने आप में गलत स्टेटमेंट होगा, इसलिए बोलना सही नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग है, जीरो सम गेम है। आप एक डायरेक्शन को जैसे ही मानने लग जाते हो, टॉप में जाके आप डैमेज हो जाते हो। यही तो ट्रेडिंग है, इसीलिए तो लॉस होता है। आप क्या करते हो, पहले आप जानते हो, है ना, जानने के बाद मानते हो, और मानते मानते बाद में उसी को, वही आपको गलत साबित कर देता है, तो आप भटक जाते हो, है ना। और बार बार चेक करते हो अपने आप को। देखो, अगर मेरे को ये 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो बिना किसी को लॉस हुए कैसे हो सकता है यार, है ना। दूसरा चीज, पर यहां पे गेम अलग है, स्टॉक मार्केट में यहां पे गेम अलग है ना। क्यों अलग है, क्या अलग है? डिविडेंड आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कंपनी एसेट खरीद रही है, कंपनी का वैल्यू बढ़ रहा है, और ये क्या है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट का भी ये क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या वैल्यू यार, जो जीरो होने वाला है। और आप क्या कर रहे हो, किसका पैसा खाओगे, अपने ही भाई का, अपने किसी दोस्त का। देखो, ये ज्ञान की बातें हो जाती है, पर गहराई से समझना। अगर आपको पैसा ही बनाना है, खुशी भी तो कोई चीज होती है ना, हेडेक भी नहीं चाहिए ना, तो वो कब आएगा, जब आप सही डायरेक्शन में करोगे। तो आप क्या करते हो, आप एक ही डायरेक्शन में हो जाते हो। जो इन्वेस्टमेंट करता है, या तो वो किसी का फॉलो करने लग जाता है, या किसी को अपना अकाउंट दे देता है, या किसी म्यूचुअल फंड में लगा देता है। क्यों म्यूचुअल फंड में लगाना भाई, क्या ही जानते हैं, है ना। दुकान में, कोई दुकान से आप देखो ना, जितने भी बड़े बिजनेसमैन लोग हैं जो टेक्निकल नहीं हैं, वो क्या ही जानते हैं, और उनको पैसे का खेल पता है। पैसे क्या सबसे अच्छा खेल है, दूसरे पे भरोसा मत करो, सिंपल सा गेम है ना। तो स्वयं पे भरोसा करो। तो स्वयं पे भरोसा करने के लिए किसी और पे भी भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, और वो भरोसा क्या, वो नॉलेज है, वो इंफॉर्मेशन है, आप उसको इंसान मान ले रहे हो, है ना। तो ये थोड़ा सा आध्यात्मिकता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप आध्यात्मिकता को समझो, हम लोग आए क्यों हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग समझ में आएगा, या ट्रेडिंग इतना कर लो कि इतना लॉस हो जाए ना ट्रेडिंग में, इतना टाइम वेस्ट हो जाए ना कि ट्रेडिंग आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही अपना टारगेट है। हो सकता है सबको समझ में ना आए, पर जिसको समझ में आना चाहिए उसको समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।